ट्रंप सरकार ने हाल ही में ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए सोशल मीडिया की जो स्क्रूटनी है, यानी कि जो जांच पड़ताल है, उसको और ज़्यादा सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। अभी तक सिर्फ उन लोगों को ही सोशल मीडिया की डिटेल्स देनी होती थी जो अमेरिका के बाहर से वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे थे, लेकिन अब ये नियम अमेरिका में पहले से रह रहे ग्रीन कार्ड और असाइलम के आवेदकों पर भी लागू हो सकता है। अमेरिका के यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS ने 5 मार्च को एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि ग्रीन कार्ड और असाइलम के एप्लीकेंट्स को अपनी सोशल मीडिया आईडी और इस्तेमाल किए गए प्लेटफॉर्म्स की जानकारी देनी होगी। USCIS का कहना है कि यह नेशनल सिक्योरिटी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और वेटिंग प्रोसेस को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। यह फैसला ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि प्रोटेक्टिंग द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी थ्रेट्स के तहत लिया जा रहा है। यानी अब आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी भी ग्रीन कार्ड पाने के प्रोसेस का हिस्सा होगी। लेकिन सवाल ये है कि भारतीयों का इस पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या कुछ होने वाला है और जो आपका ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है वो इससे कैसे इफेक्ट होने वाला है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी बहुत एक्टिव है और वो अक्सर भारत अमेरिका संबंधों, मोदी सरकार और ग्लोबल पॉलिटिक्स जैसे मुद्दों पर सोशल मीडिया पर चर्चा करती रहती है, अपने विचार व्यक्त करती रहती है। लेकिन इस प्रस्ताव के बाद कुछ गंभीर चिंताएं उठ गई हैं। चिंता यह है कि क्या अब राजनीतिक मुद्दों पर बोलने से खतरा बढ़ जाएगा? क्या सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट की वजह से ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है? इसके अलावा ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार राजनीतिक विचारों के आधार पर बायसनेस कर सकती है? दरअसल पिछले कुछ सालों में कई भारतीयों को अमेरिका में एंट्री से रोका गया है और डिपोर्ट किया गया है और वजह रही है सिर्फ उनका सोशल मीडिया पोस्ट। अगर हम आपको 2019 का वाकया बताते हैं तो एक भारतीय छात्र को अमेरिका में इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उसने अपने सोशल मीडिया पर किसी विवादित पोस्ट को लाइक किया गया था। 2020 में भी USCIS ने कुछ ऐसे मामलों का हवाला दिया जहां सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया था। यानी आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी अब सिर्फ ऑनलाइन की ही बात नहीं रही है, बल्कि आपकी इमिग्रेशन स्टेटस पर भी उतना ही असर डाल सकती है। तो लोग ये पूछ रहे हैं, क्या ये अमेरिका के फर्स्ट अमेंडमेंट का उल्लंघन है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर ये फर्स्ट अमेंडमेंट है क्या। तो देखिए, अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्री स्पीच, इसका अधिकार हर व्यक्ति को मिलता है। लेकिन इस प्रस्ताव के बाद कई लोग ये चिंता जता रहे हैं कि सरकार की आलोचना को रोकने का ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने से अब डर लगने वाला है। यह नियम राजनीतिक विचारों के आधार पर बायसनेस तरीके से लागू हो सकती है। अब तक 143 से ज़्यादा कमेंट्स इस प्रस्ताव पर देखे जा चुके हैं, जिनमें से 29 लोगों ने इसे फ्री स्पीच का उल्लंघन बताया है। एक यूज़र ने कहा कि अगर सरकार को कोई राय पसंद नहीं आती है तो वो ग्रीन कार्ड रिजेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। वहीं दूसरे यूज़र ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इससे लोग सरकार की आलोचना करने से डरेंगे। यह अमेरिका के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ है। लेकिन लोग आखिर इसका विरोध कर क्यों रहे हैं? तो देखिए, कई लोगों को ये डर है कि इस पॉलिसी की वजह से चिलिंग इफेक्ट होगा, यानी कि लोग सरकार की आलोचना करने से या फिर राजनीतिक मुद्दों पर बोलने से बचेंगे। कुछ भारतीयों को तो ये भी डर है कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट को गलत तरीके से समझा गया तो उनका ग्रीन कार्ड या फिर जो भी उनका वीज़ा है वो अटक सकता है और अगर वो अमेरिका में हैं तो उन्हें डिपोर्ट भी किया जा सकता है। पहले भी कई मामले सामने आए हैं जहां पर सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से लोगों को अमेरिका में एंट्री से रोका गया है या फिर उन्हें डिपोर्ट किया गया है। अब सरकार का इस पर क्या पक्ष है, एक बार ये भी जान लीजिए। तो देखिए, ट्रंप सरकार इस पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लागू करना चाहती है। USCIS का कहना है कि ये बदलाव देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया डेटा से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में मदद मिलेगी और जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनको पहचाना जा सकेगा ताकि भविष्य में उनको रोका जा सके। सरकार का ये भी कहना है कि किसी की राजनीतिक राय के आधार पर वीज़ा या फिर ग्रीन कार्ड का फैसला नहीं किया जाएगा।
लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? यही सवाल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। यानी कि लोगों की जो भी चिंता है, उन सारी चिंताओं को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है और कह दिया है कि किसी के राजनीतिक विचार या फिर उनकी राय की वजह से उनके ग्रीन कार्ड या फिर वीज़ा स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन सवाल तो ये है कि अब आगे क्या होगा और भारतीयों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो कुछ ज़रूरी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर आपको अपनी राय बहुत रेशनल तरीके से रखनी है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर आपको पोस्ट करने से बचना है, खासकर राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर। अगर आप किसी कंट्रोवर्शियल पोस्ट पर कमेंट करते हैं या फिर लाइक करते हैं, तो ध्यान रखिए उसका कहीं गलत मतलब ना निकल जाए, और मतलब अगर गलत निकला तो सीधा असर पड़ेगा आपके वीज़ा स्टेटस पर। साथ ही वीज़ा और ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन भरते समय सोशल मीडिया से जुड़ी आपको जो भी जानकारी देनी है ना, सारी जानकारी ठीक देनी है, सटीक देनी है, क्योंकि अगर आप झूठी और गलत जानकारी देते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और किस तरह की दिक्कत हो सकती है ये तो आपको हमने बता ही दिया है। सो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें, सारी पिक्चर बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है, ताकि आप किसी भी समस्या में ना पड़े और आपका जो वीज़ा का स्टेटस है या फिर जो आपका ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन है, उस पर आपके सोशल मीडिया पोस्ट का असर ना पड़े। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये आपके फ्री स्पीच का उल्लंघन है? जो भी आप मानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यूएस इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी डिटेल हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।